नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के सभी छात्रों के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 28। इसमें दिया है विराम चिन्ह। देखिए, अब आइए देखते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों को, सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 28। इसमें दिया विराम चिन्ह। आइए समझें। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम तीन जो वाक्य दिए हैं इन्हें हमने पढ़ा। अब आइए देखते हैं। इसमें दिया है पहले वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं, दूसरे वाक्य में रोकना चाहा गया है और तीसरे वाक्य में जाने के लिए निर्देश हैं। वास्तव में यही एक छोटे से चिन्ह, देखिए, अल्पविराम ने अर्थ बदल दिया। वाक्य में जब ऐसे ही विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत विराम चिन्हों के सही प्रयोग से वाक्य के भाव, अर्थ सरलता से समझ में आते हैं। दिया है पहला पूर्ण विराम। देखिए, इस प्रकार का चिन्ह यह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है, जैसे एक पेड़ था। इसके बाद दूसरा अल्पविराम। देखिए, इस प्रकार का चिन्ह अल्पविराम यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाते हैं, जैसे जब वह थक जाता पेड़ की छाँव में सो जाता। प्रश्नवाचक। देखिए, इस प्रकार का चिन्ह यह उन वाक्यों में लगाते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया गया हो, जैसे कि उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है विस्मय बोधक। देखिए, इस प्रकार का चिन्ह इसे आश्चर्य, संबोधन, प्रसन्नता, घृणा आदि मनोभावों को बताने के लिए लगाते हैं। और इसके बाद है योजक चिन्ह। देखिए, इस प्रकार का चिन्ह तुलना करते समय समास के बीच में या दो समान शब्दों के बीच में लगाते हैं, जैसे अच्छा बुरा, बहुत सी, माता पिता, बारी बारी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन विराम चिन्हों के बारे में हम समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, अभ्यास 256 है। पढ़िए और लिखिए विराम चिन्ह। देखिए, वाक्य पूरा होने पर इसे पूर्ण विराम, वाक्य के बीच में अल्प विराम, इस प्रकार का। प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक, संबोधन पर विस्मय बोधक और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 257। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करें। क्या आपने खाना खाया? तो इसे हम वाक्य उचित विराम चिन्ह के आधार पर पूरा करेंगे। क्या आपने खाना खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाथी की एक सूंड होती है। तो देखिए, हाथी की एक सूंड होती है और यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। नव्या, काव्या और नित्या तीनों बहनें हैं। तो देखिए, नव्या, अल्पविराम, काव्या और नित्या तीनों बहनें हैं और इसके बाद पूर्ण विराम। इसके बाद है हाय मेरा सारा सामान गायब हो गया। तो देखिए, हाय विस्मय बोधक चिन्ह, मेरा सारा सामान गायब हो गया। इसके बाद है अरे इतनी बड़ी लौकी। तो देखिए, अरे ये चिन्ह लगाएंगे, इतनी बड़ी लौकी। इस प्रकार से हम यहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास देखिए, पढ़िए और समझिए। सीता गीता साथ साथ गाना गाती थी। हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं, हम सबको हंसी खुशी से रहना चाहिए। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में इन रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें। साथ साथ, हरे भरे, हंसी खुशी में शब्दों की जोड़ी के रूप में सामने आए हैं। इन शब्दों के बीच में चिन्ह, योजक चिन्ह लगा है। क्या तुम्हें पता है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो देखिए, समझो। दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जहाँ शब्दों के बीच और या, का, की, के का लोप हो, जैसे राजा रानी, जीवन मूल्य। इस प्रकार से इन शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 258। नीचे दिए शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 बार लिखिए। जैसे देखिए, बार बार, जाते जाते, पत्ती पत्ती, ठंडा ठंडा, धीरे धीरे और बार बार। इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को हम लिख सकते हैं।
इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक 259 दिया है। और का उपयोग करते हुए दोनों गोले से एक एक शब्द चुनकर लिखिए। जैसे उतार और चढ़ाव। देखिए जैसे माता और पिता, लाभ और हानि, उतार और चढ़ाव, आज और कल, लंबा और चौड़ा, यश और अपयश, उल्टा और सीधा। इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 260। नीचे दिए गए वाक्यांशों से और शब्द हटाकर फिर से लिखो। जैसे आना और जाना, तो आना जाना, हार और जीत, हार जीत, पुण्य पाप, रुपया पैसा, और ऊपर और नीचे में ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और शब्द हटाकर योजक चिन्ह लगाकर हम इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक है 261। देखिए नीचे लिए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर गद्यांश पुनः लिखिए। अमन बाजार जा रहा था, माँ ने कहा अरे सुनो, घर का कुछ सामान लेते आना। अमन ने पूछा क्या क्या लाना है। तो देखिए यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है इसे हम गद्यांश को पुनः लिखेंगे। देखिए और विराम चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। अमन बाजार जा रहा था, पूर्ण विराम, माँ ने कहा अरे, देखिए इसमें बोधक, सुनो, घर का कुछ सामान लेते आना। अमन ने पूछा अल्पविराम क्या लाना है। देखिए प्रश्नवाचक, माँ ने कहा चीनी, दालें और अमरूद लेते आना। अमन ने कहा ठीक है, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा और सामान भी लेते आऊँगा। इस प्रकार से आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस गद्यांश को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 262। क्या, क्यों, कब और कहाँ कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके 5 प्रश्न बनाइए। तो देखिए तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब स्कूल जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए कब, आप क्या कर रहे हो, देखिए क्या, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ का उपयोग किया हमने। इसके बाद तुम बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हो, और आपका घर कैसे टूट गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या, क्यों, कब और कैसे, कहाँ, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 263। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो देखिए शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। हमारे विद्यालय में खो खो, कबड्डी और, देखिए हमारे विद्यालय में खो खो, योजक चिन्ह लगाना है, और कबड्डी और रस्सी, अल्पविराम, कूद खेल खिलाए जाते हैं। शाबाश, तुम्हारा गृह कार्य बहुत अच्छा है। देखिए शाबाश, इसमें बोधक चिन्ह, तुम्हारा गृह कार्य बहुत अच्छा है। क्या वह विद्यालय जाता है, देखिए क्या वह विद्यालय जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर हम इसे पुनः लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 264। आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो देखिए हमें पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, भागना अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए घोड़ा, हाथी, गाय, हिरण, शेर, बकरी, जो भी आपने जानवर देखा है उनके नाम आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद है आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन से जानवर का अभिनय करना चाहोगे और क्यों। तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम बंदर और हाथी या बिल्ली का अभिनय करना चाहेंगे, क्योंकि इनको हमने पास या करीब से देखा है, ये हमारे आसपास ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको गतिविधि 28 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।